अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ दो अंडों के साथ सूजी के इतने दानेदार जो हलवा है ना उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप उसे बनाएंगे ना तो आपको बनाते बनाते ही पता चल जाएगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसका दाना किस कदर अलहदा अलहदा बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अलहदा अलहदा दाना हमारा जो बन के है ना वो तैयार हुआ है। और इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालूंगी जो कि मुझे एक बहुत ही मशहूर हलवाई के पास से मिला है। तो चलिए जी बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और मैं आज आपको सारी जो मेजरिंग है ना वो मेजरिंग कप से नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको एक ग्लास में जो हर घर में अवेलेबल होता है उसके हिसाब से आपको मेजरिंग बताऊंगी। बस आपने इसमें मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। देखें, जितना आपने घी लेना है उतनी ही आपने चीनी लेनी है, उतनी ही आपने सूजी लेनी है और उतना ही आपने दूध लेना है। मैंने यहाँ पे एक ही गिलास सूजी ली है, एक ही गिलास चीनी ली है, एक ही गिलास दूध लिया है और एक ही गिलास देसी घी लिया है और 2 अदद अंडे लिए हैं। तो सबसे पहले अपने बोल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों अंडों को तोड़ के शामिल कर देंगे। आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार हलवा जो है ना वो तैयार कर सकें। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक गिलास ये जो मैंने चीनी का लिया है वो शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसके अंदर ये एक गिलास जो दूध है वो भी शामिल कर देंगे। ये काम आपने हलवे में ना सूजी को भूनने से पहले ही कर लेना है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी बीटिंग हो चुकी है। तो अब इस मिक्सर को बीट करने के बाद आपने किचन काउंटर के ऊपर ही कवर करके रख देना है। तो अच्छा, अब हमने पता क्या करना है, एक पैन ले लेंगे, उसे चूल्हे के ऊपर रख लेंगे और उसके अंदर जो 1 कप घी का मैंने लिया था ना वो शामिल करेंगे। या आपको लग रहा होगा घी थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने बाद में ना इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी और शामिल किया था तो ये 1 गिलास ही बन गया था। तो सारी चीज़ें हैं वो 1 गिलास ही हैं। तो अब यहाँ पे आपने घी को मेल्ट कर लेना है और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस जो हलवे को है या तो देसी घी में बनाएं या डालडा घी में। ऑयल में मत बनाइएगा, ऑयल में जो हलवों का फ्लेवर है ना वो अच्छा नहीं निकलता। तो 3 से 4 इलायची को तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगे, सिर्फ दाने दाने शामिल करेंगे और इसे करकरा लेंगे घी के अंदर। और उसके बाद जैसे ही इलायची की प्यारी सी खुशबू आएगी इसके अंदर हम लोग 1 गिलास अपना सूजी का भी ऐड कर देंगे। अब आपने ना सूजी को लो फ्लेम पे ना इस घी के अंदर भूनना है। ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना, लेकिन आपने हम इसके अंदर ना बिल्कुल भी कोई फूड कलर नहीं शामिल करेंगे, कोई ज़र्दा रंग नहीं शामिल करेंगे। फिर भी देखिएगा आप आप हमारे हलवे का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा। और मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड करूँगी आगे जाके। लो फ्लेम के ऊपर सूजी को भूनिएगा और बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर, प्यारा सा जो कलर होता है ना वो आने तक के लिए हमने ना सूजी को भूनना है। तो इसी बीच अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और इस प्यारी सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये हलवा बनाएं और सर्दियों में इस अंडे वाले हलवे से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। क्योंकि आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है, तो 2 अंडों के साथ इतना मज़ेदार हलवे की रेसिपी तो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूरी शेयर करनी चाहिए। अब यहाँ पे सूजी जब इस तरीके से भुनी जाएगी तो आपने ये जो हलवाई ने मुझे सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया ना वो शामिल करना है। वो है 2 चम्मच बेसन भर के, आपने 1 कप सूजी के अंदर 2 चम्मच बेसन भर के शामिल करने हैं और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ना सिर्फ और सिर्फ भून लेना है। बेसन शामिल करने से क्या होगा कि इतना मज़े के जो दाना दाना है ना वो हमारे हलवे का अलहदा हो जाएगा और इसका टेक्सचर और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बेसन को भून लिया है। अब जो मैंने अंडे का मिक्सर तैयार किया था ना, अब वो मैं अपने हलवे में सूजी वाले में ना शामिल कर दूँगी। लेकिन ये शामिल करते हुए आपने अपनी फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, बंद कर देना है और शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बेसिकली यहाँ पे चूल्हा बंद करने का मकसद ये है क्योंकि अगर हम लोग जलते हुए चूल्हे में ये डालेंगे ना अंडे का मिक्सर तो इसमें ना लम्स से बन जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे हलवे में लम्स बने और हमारे हलवे का टेक्सचर ख़राब हो, इसलिए आपने फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ करके इसको इसमें शामिल करना है और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है। और उसके बाद जब आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है ना
फिर आपने लो फ्लेम के ऊपर ना अपने इस हलवे को ना भून लेना है। अब इस स्टेज पे देखिए माशाल्लाह सारा मिक्सर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसकी फ्लेम ऑन कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि जो अंडों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए इसको भूनते भूनते आपने इस फॉर्म में ले आना है कि जब इसका दाना दाना खुद ब खुद अलहदा होने लग जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसे भूनने में। और ये देखिए माशाल्लाह घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1 गिलास ही घी का भी यूज़ किया है। तो आप लोग इसी तरह की ना बजट फ्री रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यानी बिल्कुल हर चीज़ एक मुनासिब मिकदार में हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में मैं गिरिए शामिल कर रही हूँ। तो इसको शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मैंने अब इसे तब तक भूनना है जब तक ये जो पैन है उसे छोड़ नहीं देता और जो इसका घी है वो सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए माशाल्लाह इसका घी भी सेपरेट होने लग गया है और आपको लुक से ही पता चल रहा होगा कि इसका जो दाना दाना है किस तरीके से सेपरेट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो चलिए जी अब मैं आपको अपने हलवे को डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, कितना प्यारा कलर। और आपको पता है हमने इसके अंदर कोई फूड कलर, कोई जो ज़र्दा रंग है वो ऐड नहीं किया, फिर भी इसका कलर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए माशाल्लाह इसका टेक्सचर देखने में कितना ज़्यादा दानेदार लग रहा है, तो आप सोचिए ये खाने में कितना ज़्यादा मज़े का होगा। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है इस रेसिपी को ट्राई करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है, फाइनल लुक हमारे हलवे की। बिल्कुल एक एक दाना सेपरेट है और 2 अंडों के साथ इतना मज़ेदार हलवा मुझे नहीं लगता आपने पहले कभी ट्राई किया होगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं आपको इसका ये देखिए मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना दाना दाना सेपरेट है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।